हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के सबसे पहले हम लोग इस आसान क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि 2018 में दिसंबर में आ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। तो एक सामान है, मान लो एक बुक है और इस बुक को पहले 500 रुपये में बेचा जाता है। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, 10% कम करके इस बुक को बेचना है। तो फिर नई कीमत क्या हो जाएगी? बहुत ही सिंपल है। तो चलो मान लेते हैं इस बुक का जो प्राइस है, ठीक है, 100%। ठीक है, पहले इसको 100% में बेची जाती है और अभी आपको क्या करना है, 10% कम करके बेचना है। पहले इस बुक को 100% में बेचा जाता है और अभी आपको क्या करना है, 10% कम करके बेचना है। तो 100 में से 10% कम करेंगे तो हो जाएगा 90%। और मेरे दोस्त, एक्चुअल में इस बुक को कितना रुपए में बेचा जाता है? 500 रुपये में बेचा जाता है। तो 100 इक्वल टू 500 रुपये, तो 90% इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर 500 100 का कितना गुना है? 5 गुना है। तो यहाँ भी हम लोग 90 का 5 गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 450 रुपये। ठीक है, तो चलिए इसी टाइप का हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी है 12, 6, 3, 9। एक घड़ी है और इस घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि हो जाती है। तो भाई 5% लाभ कमाने के लिए इस घड़ी को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा? तो चलो हम लोग मान लेते हैं इस घड़ी का जो प्राइस है वो 100% है। ठीक है, इसका प्राइस कितना है? 100% मान लेते हैं हम लोग। ठीक, लेकिन मेरे दोस्त इस घड़ी को 1140 रुपये में बेचने पर 5% की हानि होती है। प्राइस कितना है? 100% है, 5% की हानि होगा, मतलब इसका मतलब 95% पर बेच रहा है। लेकिन हमें तो 5% की लाभ चाहिए, तब कितना रुपए में बेचना पड़ेगा? 105 रुपये पर बेचना पड़ेगा, 105% पर बेचना पड़ेगा। ठीक है, प्राइस कितना है? 100% है और 5% लाभ कमाएंगे तो हो जाएगा 105%। तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो, यहाँ पर 1140 95 का कितना गुना है? तो भाई 12 गुना है। तो अगर हम लोग 105 का भी अगर हम लोग 12 गुना करते हैं तो हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 1260। ठीक हो गया बस। और अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप ऐसे भी इसको काट के एक बार बना सकते हैं। पहले तो आप इसको एक बार काट लो, आसान हो जाएगा। 95 कट जाएगा 5 से 19 बार में, 5 19 95। और ये भी 5 से कट जाएगा, 5 21 105। अब देखो यहाँ पर 1140 19 का कितना गुना है? तो भाई 6 गुना है और यहाँ पर एक गो जीरो है तो यहाँ भी एक गो जीरो लग जाएगा। इसका मतलब 1140 19 का 60 गुना है, तो इसका भी हम लोग 60 गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना? 1260। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं जो कि 2023 फरवरी में आ चुके हैं। तो एक कैलकुलेटर है और इस कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचने पर कितना हानि होता है? 6.2/3% की हानि होती है। तो यहाँ पर 6.2/3, इसको अगर हम लोग भिन्न में बदलते हैं तो कितना हो जाएगा? नीचे 3 है तो 3 आ जाएगा, 3 को 6 से गुना करेंगे 18 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो देखो चलो एक बार हम लोग मान लेते हैं इसका, इस कैलकुलेटर का जो कीमत है वो 100% है। ठीक है, और मेरे दोस्त इस कैलकुलेटर को 980 रुपये में बेचने पर कितना हानि होता है? 6.2/3% की। और हमें कितना रुपये में बेचना चाहिए कि 8% लाभ हो जाए? मतलब 108% पर बेचना पड़ेगा। इसको एक बार बढ़िया से लिख लेते हैं, 980 रुपये, और यहाँ पर आपको मान निकालना है। तो देखो 6 सही 2/3%, मतलब 20%/3। और जब हम लोग 100 में से इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 280% बटे कितना? 3। और नीचे कितना है? नीचे है 108%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 के साथ गुना हो जाएगा।
यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, एक जीरो यहाँ से एक जीरो कट जाएगा और 28 का आधा कितना हो जाएगा 14 और 108 का आधा कितना हो जाएगा 54। अब देख लो यहाँ पर 98 14 का कितना गुना है 7 गुना है, कितना गुना है 7 गुना है। तो इसका भी 7 गुना कर दो और आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका भी हम लोग 7 गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना, इसका हम लोग 7 गुना करेंगे, 3 गुना 54 का कितना गुना करेंगे 7 गुना करेंगे। तो देखो अगर आपको डिजिट सम पता है तो आंसर का डिजिट सम कितना आएगा 9 आएगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन है 1134। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो कि जनवरी 2022 में आ चुका है। एक वस्तु है और इस वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब मार्केट प्राइस। अंकित मूल्य क्या होता है, मतलब पेन से लिख दिया है। ठीक है, तो कितना लिखा हुआ दाम 625 रुपये, पेन से लिख दिया है कितना, इसका जो कीमत है 625 है। लेकिन जब ये वस्तु दुकानदार बेचता है 10% छूट देता है, लेकिन फिर भी उसे 25% लाभ हो जाता है। इसका मतलब सीधा सीधा बोले तो दुकानदार बहुत ही ज़्यादा दाम बढ़ा के लिख दिया है। ठीक है, तो अंकित मूल्य का हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मार्केट प्राइस। और आपको क्या निकालना है इस क्वेश्चन में, क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको निकालना है। तो एक बार आप जान लो कि एमपी और सीपी में क्या रिलेशन है। एमपी बाटे सीपी, मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस, अंकित मूल्य क्रय मूल्य। 100% प्लस पी मतलब प्रॉफिट और 100% प्लस माइनस डी मतलब डिस्काउंट। तो मार्केट प्राइस कितना है 625 है, क्रय मूल्य आपको निकालना है और प्रॉफिट कितना हुआ है 25%। 25 और 100 कितना हो जाएगा 125। छूट कितना दे रहा है, डिस्काउंट कितना दे रहा है 10%। तो 100 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 90। अब देखो यहाँ पर 625 125 का कितना गुना हो रहा है, तो भाई कितना गुना हो रहा है 5 गुना हो रहा है, 5 गुना। तो इसका भी हम लोग 5 गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 450। तो चलिए इसी टाइप का हम लोग और एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन जनवरी 2021 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन का जो एमपी है यानी कि अंकित मूल्य कितना है, मार्केट प्राइस है 840 अंकित मूल्य, और सीपी आपको निकालना है, क्रय मूल्य आपको निकालना है। और इसमें आपको 15% डिस्काउंट देने के बाद भी, 15% छूट देने के बाद भी आपको 19% का प्रॉफिट हो जाता है, यही ना। तो मार्केट प्राइस कितना है 840 रुपये है, सीपी आपको निकालना है और 15% छूट दे रहा है। तो 100 में से 15% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 85%, और 100 में 19% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 119%। अब देख लो यहाँ पर 840 119 का कितना गुना है, तो यहाँ पर 840 119 का मल्टीपल तो नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे काट देंगे। तो यहाँ पर 119 17 से कट जाएगा, 7 17 119 और 5 17 85। अब देख लो यहाँ पर 84 7 का कितना गुना है, तो भाई 12 गुना है। और यहाँ पर एक जीरो लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक जीरो है तो यहाँ भी एक जीरो लगा देंगे। तो 7 का 120 गुना हो जाएगा 840। अब हम लोग क्या करेंगे 5 का भी 120 गुना कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप 5 का 12 गुना कर लो, कितना हो जाएगा 60, एक जीरो है यहाँ भी लगा देंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 600। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन जनवरी 2022 में आ चुके हैं। और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला से, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो देखो पहले 10% बढ़ रहा है, तो जब बढ़ेगा हम लोग तब क्या करेंगे पॉजिटिव का साइन लेंगे, और जब घटेगा तब हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव का साइन लेंगे। ठीक है, +10 -10, चलो मान को रखते हैं। तो x का मान कितना हो गया +10, y का मान -10 प्लस, और जब हम लोग +10 को -10 के साथ गुना करेंगे कितना हो जाएगा -100 हो जाएगा, नीचे 100, 2 0 कट जाएगा। और यहाँ पर 10 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा 0, यहाँ पर बचेगा -1 बटे 1,
इसका मतलब -1, और माइनस का साइन लग गया मतलब 1% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले 40% अधिक करता है तो बढ़ा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव का साइन लेंगे, और 40% डिस्काउंट दे रहा है मतलब घटा रहा है, तो घटाएगा तो हम लोग नेगेटिव का साइन लेंगे। चलो मान को रखते हैं, x का मान 40, y का मान -40 प्लस, और जब हम लोग प्लस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, 4 को 4 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना 16, और 2 को 0 लग जाएगा, और नीचे है 100, 2 0 कट जाएगा तो यहाँ पर बचेगा -16। 40 में से 40 जाएगा तो हो जाएगा 0, बच जाएगा क्या -16, और 16 में माइनस का साइन है मतलब 16% की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं, और ये क्वेश्चन दिसंबर 2021 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है अमन और विभा है, और अमन 80% खर्च करता है तो 20% बचा लेगा, क्योंकि इनकम तो 100% होगा। ठीक है, अमन का इनकम कितना होगा 100% होगा, उनमें से 80% खर्च करता है तो 20% सेविंग कर लेगा। और विभा का भी इनकम 100% हो जाएगा, लेकिन ये तो 75% खर्च करता है तो भाई 25% तब बचा लेगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों का जो सेविंग है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ तो सेम नहीं है, यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 25 है। तो पहले तो हम लोग इसको सेम करते हैं, तो अगर हम लोग इसको 5 से गुना करते हैं तो हो जाएगा 100, और अगर हम लोग इसको 4 से गुना करते हो तो हो जाएगा यहाँ पर 100। ठीक है, चलो एक बार गुना कर लेते हैं, अमन और विभा। जब हम लोग 5 से गुना करेंगे तो इनकम हो जाएगा अमन का कितना 500%, और सेविंग हो जाएगा कितना 100%। और जब हम लोग 4 से गुना करेंगे तो विभा का इनकम हो जाएगा कितना 400%, और विभा का सेविंग हो जाएगा कितना 100%। अब देखो दोनों का सेविंग सेम हो गया, और दोनों का इनकम को जोड़ने से कितना हो जाएगा 900%, और एक्चुअल में इसका मान कितना दिया है 81,000। ठीक है, 2 0 यहाँ से और यहाँ से 2 0 कट गया, और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 81, 9 का कितना गुना है तो 90 गुना है। कितना गुना है 90 गुना। और हमें क्या निकालना है विभा का इनकम। विभा का इनकम कितना है 400% है, तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, इसका भी हम लोग 90 गुना कर देंगे, और हो जाएगा हम लोग का आंसर आ जाएगा कितना 36,000। ठीक है,